दूध उत्पादक महिला सहकारी समिति 4 जेकेएम के अध्यक्ष पुष्पा देवी के जनप्रतिनिधि दयालचंद मीठिया के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास बातचीत। दयालचंद मीठिया ने कहा कि मैंने 13 साल में इस ग्राम पंचायत में अपनी सेवा दे रहा हूं और सरकारी डेयरी में जो किसानों के लिए सरकार से योजना मिलती है उस योजना का किसानों को लाभ दिलवाया। हमारे समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने दयालचंद मीठिया के साथ खास बातचीत की। वहीं दीपावली के शुभ अवसर पर दयालचंद मीठिया ने पूरे क्षेत्र वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं भी दी। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। लगातार हम आपको ग्राउंड पे लेके आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जनप्रतिनिधि दूध उत्पादक सहकारी समिति 4 जेकम के अंदर हम आज मौजूद हैं, जो यहाँ की अध्यक्ष है श्रीमती पुष्पा देवी के प्रतिनिधि। आज इनसे खास मुलाकात करेंगे, किस प्रकार 13 साल से इन्होंने सेवा की है, 13 साल का किस प्रकार मैनेजमेंट रहा है, और बात करेंगे समाज के प्रतीक। तो समाज के प्रतीक भी बड़े एक्टिव हैं। सर, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर, पूरा परिचय। मेरा नाम दयालचंद मीठिया है। मैं गांव 6 जेकेएम का रहने वाला हूं और जन्म से यहीं पे रह रहा हूं। तो लगभग हमें 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारा परिवार है जो गांव 6 जेकेएम में। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई भी है, क्योंकि 13 साल से आप बड़ा जिम्मेदारी आपको दे रखी है और वो जिम्मेदारी बड़ी अच्छे तरीके से निभा रहे हो। हाँ, थैंक यू जी। तो सर, 13 साल का कार्यकाल हो चुका है लगातार सर्च डायरी के अंदर। तो किस प्रकार यहाँ की जनता का रुझान मिल रहा है सर, और कैसा प्यार है? मतलब बहुत बढ़िया प्यार मिलता है जनता की, और हमारा भी रुझान यही है कि जनता के प्रति सेवा भाव ही रहता है। किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम हर समय हाजिर रहते हैं, और पूरे गांव का सहयोग है इसमें। तो सर्च डेयरी में किसी प्रकार की मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी ये मुख्यमंत्री संबल योजना चल रही है, तो इसमें भी काफ़ी ज़मींदारों को लाभ हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें और कह रहे जल्द आ जाएगी, तो इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा है ज़मींदारों को। हाँ जी। तो सर, बात करें जैसे लगातार 13 साल से सेवा भी आपने जनता की है, तो इस जनता के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? जो सरकार से डेयरी के अंदर योजना आती है, वो धरातल पे वो किसानों तक पहुंच पाई है? हाँ जी, बिल्कुल। जो भी मान लो योजना आती है तो हम उसे हर ज़मींदार तक पहुंचाते हैं। जैसे अब की बार जौ का बीज आया था ज़मींदारों के लिए, तो जौ बीज वही फ्री हमने बंटवाया। जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं इससे, तो सभी तक पहुंचा है वो। तो सर्च डेयरी की तरफ से यानी कि ये दिया गया था। तो सर, बात करें आपकी डेयरी के अंदर मतलब एक टाइम का कितना दूध इकट्ठा होता है? ये लगभग एक टाइम का 1.5 क्विंटल के लगभग हो जाता है इस समय, मौजूद समय में। तो 1.5 क्विंटल यानी कि 3 क्विंटल के करीब है दोनों टाइम का दूध। और सुबह शाम का मतलब 3 क्विंटल हो जाता है? हाँ जी, लगभग 3 क्विंटल हो जाता है। तो सर, बात करें, आप भी सचिव हो, आपको क्या क्या सुविधा मिल रही सरकार की तरफ से, या आपको कोई समस्या आ रही? जैसे बात करें जैसे मतलब लोन वगैरह, या कोई और समस्या आ रही कोई ऐसा कुछ? नहीं, लोन वगैरह की तो क्या, इसमें मान लो पहले एक बार स्कीम आई थी इनों की लोन की गायों के लिए। कईयों ने अप्लाई भी किया था, लेकिन वो बैंक के अपने अपने सिस्टम है, उसी हिसाब से शायद नहीं ले पाए थे। एक आधा जिम्मेदारी ले पाया था लोन। आपके कार्यकाल के अंदर मतलब जो गायों पे लोन आए थे, तो कितने लोगों को यहाँ लमसम मिल चुके थे या मिले थे? लगभग 2 लोग ही पास हो पाए थे उसमें, क्योंकि बैंक की कंडीशन ज़्यादा होती है उसमें कि हर हफ्ते आप पैसा हमारे पास जमा कराओ दूध का जितना आता है, और बैंक के थ्रू फिर बैंक ही उसमें काट के और आपको देगी। तो ये थोड़ी सी समस्या हो जाती है उनके लिए। और अगर मान लो बैंक को तो अपना जैसे महीने की किस्त चाहिए तो वो उनको कंटिन्यू मिल जाती है, लेकिन वो अगर उसमें बॉन्ड रखते हैं तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सर, बात करें जैसे आपके कमीशन की, देखा है सर, आपका कमीशन है जो बिल्कुल आप लगातार बड़ी मेहनत करते हो, हाँ जी। फिर भी आपको कमीशन कम क्यों मिल पाता है? क्या कहानी है, पूरा क्या कारण है सर? बस ये सिस्टम बना हुआ है जो उसी हिसाब से चल रहे हैं। वैसे 3% बहुत कम कमीशन है। मान लो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या है कि जैसे गांव का जिम्मेदार या सदस्य हैं, तो वो क्या है, सारा भार सचिव पे ही होता है। सचिव अपनी जिम्मेवारी पे ही दूध लेता है और उनको भुगतान करता है। अगर कल को डेयरी से भुगतान नहीं आता तो वो यही कहते हैं भी हम आपसे भुगतान लेंगे।
तो उनसे वो रिलेशन बना के रखना पड़ता है, भी ठीक है आपका पैसा आपके टाइम पे मिलेगा। तो उसी विश्वास पे ही जो दूध मतलब मिलता है। तो सर जो काश्तकार है जो आपको दूध वगैरह देने के लिए आते हैं उनकी पेमेंट किस प्रकार की जाती है? हफ्ते के हफ्ते की जाती है या 15 दिन से की जाती है? नहीं, उनकी पेमेंट जैसे 10 दिन का हफ्ता बनता है इसमें। तो 10 दिनों की जैसे हफ्ते की हफ्ते, उसमें महीने के 3 हफ्ते बनाए जाते हैं, उसी हिसाब से ही पेमेंट उनको भुगतान होता है। तो सर आप 13 साल से लगातार ये डेयरी चला रहे हो, तो यहाँ की जो जनता है हमने उनसे बातचीत की ग्राउंड पे जाके, तो जनता आपसे बड़ी संतुष्ट है। तो सर ऐसी आप में क्या खूबी है कि जनता के दिल के अंदर इतना बड़ा आपने प्यार भी बना रखा है? ये तो देखो जनता की बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि जनता से इतना प्यार मिल रहा है। बाकी मेरा लक्ष्य शुरू से यही रहा है, सेवा भाव का। अगर आगे से भी मैं यही कहता हूँ कि कोई भी मान लो गरीब या मजदूर कोई भी है, किसी को भी कोई समस्या हो तो उसके लिए हम हर समय हाजिर रहते हैं और हाजिर हैं। तो हमारी ओर से तो यही प्रयास रहता है कि पूरी पंचायत के लिए जब बाहर से भी कोई आता है तो उसी को किसी प्रकार से हम सहयोग दे सकें, तो उस सहयोग के लिए हम हर समय हाजिर रहते हैं। तो सर एक ये भी बड़ी बात है, आप एक समाज सेवी हो। 6 जख्म या मतलब 4 जख्म के समाज सेवी भी रह चुके हो, काफ़ी जो गरीब जनता है, उनका सहयोग भी करते हो। किसी गरीब के पास कुछ ना हो तो उसका हल्का फुल्का सहयोग भी करते हो आप। तो उस गरीब जनता से आप क्या कुछ कहना चाहते हो? चैनल के माध्यम से आपको आज हजारों लोग लाइव वर्जन में देख रहे हैं, हो सकता है ये गरीब जनता कभी आपको चुनाव भी लड़ा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जी, चुनाव के प्रति तो हमारा ना ही पहले कभी रुचि रही थी ना ही है, लेकिन हम हाँ सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और रहेंगे, और जनता को यही कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कभी भी किसी सहयोग की ज़रूरत है अगर किसी को भी, तो वो हमें आके डायरेक्टली बोल सकता है। जितने तक हमसे हो सकता है तो हम उसकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो सर बात करें जैसे शिक्षा पे, शिक्षा के प्रति का आप बड़े जागरूक हो सर, मैंने ये नोट किया आप में चीज़। तो शिक्षा के प्रति इतने जागरूक होके भी आपके बच्चे आज सर सर्विस में हैं, तो सर शिक्षा के प्रति 2 शब्द क्या कुछ कहना चाहते हो बच्चों को? शिक्षा के प्रति मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं सबसे पहले खुद का बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय हम पढ़ते थे तो थोड़ा हमारे परिवार की हालत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं सिर्फ चौथी क्लास तक ही पढ़ पाया था। तो वो मुझे बहुत गिल्टी थी एक अपने समय की। तो इसीलिए मैंने जितना भी प्रयास हुआ, तो बच्चों को कहा भी जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, और दूसरों के लिए भी, समाज के भी बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति के लिए अगर कोई नहीं पढ़ा पाता बच्चे को, तो उसके लिए हम हर तरह से हाजिर है, जितना भी सहयोग होगा। क्योंकि बच्चों का भविष्य है आज के समय, चाहे उसको जमींदारा भी करना है, खेती भी करनी है, तो भी पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई के बगैर आज वो भी सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चों को, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं जितना भी हो सके। तो सर बात करें जैसे अपने अनूपगढ़ जिले की बात कर लें, गंगानगर की बात करें, या बात करें पूरे राजस्थान की, तो जो नशा है उसकी वजह से बिल्कुल देश की स्थिति खराब हो चुकी है। जो युवा हैं चिट्टे की चपेट में आ चुके हैं, तो नशे पे क्या कुछ कहना चाहते हो, क्या कुछ एक्शन लेना चाहते हो आप? मैं नशे पे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार और हमारी जो पुलिस है, तो उसको भी पूरा मान लो एक्टिव रहना चाहिए। नशा क्या है कि ये नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गया है, हर जगह मान लो नशा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो नौजवानों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, और कुछ उनके माँ बाप को भी उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नौजवान पीढ़ी ख़त्म हो रही है आज अपने नशे के प्रति। तो जितना भी हो सके लोगों को जागरूक रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, और नशे के खिलाफ मान लो गांव से भी अभियान चलना चाहिए कि जो कहीं भी ऐसी मान लो हरकत देखें तो प्रशासन को सूचित करना चाहिए। तो सर बात करें जैसे नशे की, और यही अपील रहेगी कि मान लो जैसे पुलिस प्रशासन या एसपी साहब जो भी हैं, तो ये जो नशा चल रहा है इसके खिलाफ एक्टिव, अगर उनको कहीं भी कोई सूचना रहती है तो अपने सभी थानों को अलर्ट पे रखें। भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई सूचना आती है तो उस पे तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक नौजवान पीढ़ी के लिए मान लो कलंक है, नशा है जो। तो उस नौजवान पीढ़ी को बचाने के लिए अपने को इस नशे के खिलाफ अभियान चलाना ही पड़ेगा, और सरकार को भी जैसे मान लो पुलिस प्रशासन है उसको एक्टिव होकर कार्रवाई करेंगे तो ही ये बच सकता है। तो सर बात करें आपके मीठिया परिवार की, बड़ा नाम है, बड़ी सौगात है और बड़े ही कार्य हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हो 2 शब्द सर इसके लिए? बस देखो जी, ये तो परिवार, ये तो प्यार है, जनता का प्यार है, मिला है।
हमारा तो यही कार्य है, बस प्रयास यही रहता है भी हम जितना हो सके जनता की सेवा करें, यही कहना चाहूँगा मैं। तो हमारा समाचार के माध्यम से सर आपको आज पूरी विजयनगर क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, अनूपगढ़ जिले के देख रहे हैं, गंगानगर भी देख रहे हैं, जयपुर के भी लोग देख रहे हैं। तो आगे दीपावली आ रही है, तो क्या बधाई संदेश देना चाहते हो, किस प्रकार दीपावली को मनाना चाहिए? देखो, ये दीपावली एक खुशियों का त्यौहार है, एक भाईचारा और प्रेम का त्यौहार है। तो एक भाईचारे के तरीके सभी को एक दूसरे को मिठाइयों की या जो भी सौगात देते हैं वो दे के और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं, उनके जो प्रतिनिधि है, आज इन्होंने बड़ी ही हमारा समाचार के साथ खास मुलाकात की थी और बहुत सारी बातें भी की है। इन्होंने आज बताया कि लगातार 13 साल से मैंने इस गांव के अंदर सेवा दी है, डेयरी के अंदर, और अच्छा नाम भी कमाया है और बिल्कुल जनता को संतुष्ट भी किया और जनता के कार्य भी किए। और बिल्कुल आज एक चैनल के माध्यम से उन्होंने एक वादा किया कि बिल्कुल नशे पे जो अनूपगढ़ जिले के एसपी साहब हैं उनको बिल्कुल आदेश लेना चाहिए, जो नशा है बिल्कुल उसको तट पे बंद करना चाहिए और पुलिस को उनके पीछे लगना चाहिए, जो बिल्कुल चिट्टा बेचते हैं, जो माफिया हैं इनके, क्योंकि जो जिन्होंने अपने माओं के घर उजाड़ दिए, बेटे खत्म हो चुके हैं, काफ़ी टेंशन भी होती है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सुखी गोरू के साथ सुनील खिची की रिपोर्ट।